नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं पेगासस लर्निंग एकेडमी लर्न टू फाइंड योर पाथ। आज हम करने वाले हैं 1 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स, और इसमें हम करेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आज हम करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को जो है शुरू करते हैं। और शुरू करने के क्रम में जो आपका पहला क्वेश्चन है वह यह है, विश्व का पहला देश कौन सा है? विश्व का पहला देश कौन सा है जहां पहली बार महिला बहुमत वाली संसद का गठन किया गया है? विश्व का पहला देश कौन सा है जहां पहली बार महिला बहुमत वाली संसद का गठन किया गया है? डेनमार्क, आइसलैंड, आयरलैंड और नॉर्वे। क्या है इसका सही जवाब? यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका बी, आइसलैंड। याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जो सरकार है वह महिला बहुमत वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय द्वारा अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर, नाम याद रखिएगा, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर आजादी की कौन सी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है? 72, 73वीं, 74वीं और 75वीं। कौन सी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है लॉन्च किया गया, यह आपको याद रखना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका डी, 75वीं। कौन सी? 75वीं। तो आपको इसे याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीते दिनों ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद, एक तो आपको याद रखना है कि ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं कैस सैयद, ने पुरानी सरकार को भंग कर दिया है। हाल ही में नई सरकार में ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यह भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें भी पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है। तो कौन है वो आपको बताना है। ए, सीहेम बोगदिरी नेमिसा, हिचेम मेचची, नजला बोडेन रोमधने और मोहम्मद फिदेल। क्या है इसका सही जवाब? यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका सी, नजला बोडेन रोमधने। यह इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संबंध में कौन सा कथन सही है? हाल ही में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन गॉर्डसिल 9 MSD इंडिया द्वारा विकसित की गई है। दूसरा है, भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन है जिसे पुरुष एवं महिला दोनों को दी जा सकती है। HPV जननांग कैंसर के लिए उत्तरदायी है। और चौथा है, इसकी 6 महीने के अंतर्गत 3 खुराक दी जाती हैं। ऑप्शन में दिया गया 1 और 2, 1, 2, 3, 2 और 3, 1, 2, 3, 4। कौन सा ऑप्शन इसका सही है यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका डी, यानी कि 1, 2, 3, 4। इसके संदर्भ में दिए गए चारों कथन जो हैं ये आपके सत्य हैं, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है ये, हाल ही में राइट लाइवलीहुड अवार्ड, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है जिसमें एक गैर सरकारी संगठन भी शामिल है। वह कौन सा एनजीओ है यह आपको बताना है। स्माइल फाउंडेशन, हेल्पेज इंडिया, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट और गिव इंडिया फाउंडेशन। क्या है इसका सही जवाब यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका सी, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। ये इस एनजीओ का जो है नाम है, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है ये, 16 अक्टूबर 2021 को नासा, देखिए ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, फ्लोरिडा स्टेशन से लूसी मिशन, इस मिशन का भी आपको याद रखना है नाम। आपसे पूछ सकता है कि ये जो लूसी मिशन है कौन जो है इसे लॉन्च कर रहा है। तो याद रखिएगा, फ्लोरिडा स्टेशन से लूसी मिशन को किस ग्रह के ट्रोजन उपग्रहों के अध्ययन के लिए भेजेगा? नासा भेजेगा, यह बताना है। मंगल, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह और शुक्र ग्रह। क्या है इसका सही जवाब है आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका बी, बृहस्पति ग्रह। यह आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीपेट, केंद्रीय सीपेट
केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियर्स एंड तकनीकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जयपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान। याद रखिएगा, एक तो आपको राजस्थान राज्य याद रहना है, अब आपको बताना है राजस्थान में से किस जिले में जो है इसे किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका ए, जयपुर। जयपुर राजस्थान में जो है सी पेट का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित कर दिया है। आपको बताना है मिड डे मील योजना का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण योजना, पीएम सुपोषण योजना, पीएम मध्याह्न भोजन योजना, पीएम आहार योजना। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है यह हो जाएगा आपका पीएम पोषण योजना। याद रखिएगा यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो मिड डे मील योजना है यह बहुत पुरानी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो इसका नाम बदल दिया तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर कोरिया ने किस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? देखिए उत्तर कोरिया जो है यह मिसाइलों का परीक्षण करता ही रहता है। तो आपको बताना है हाल ही में इसने एक सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? जूरोंग 8 मिसाइल, हुआसोंग 8 मिसाइल, डोंगफेंग मिसाइल और शाहीन मिसाइल। क्या है इसका सही जवाब? यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका बी, हुआसोंग 8 मिसाइल। याद रखिएगा नाम, चाहे तो ऐसे याद रख लीजिए, हुआसोंग 8 मिसाइल, यह है इसका नाम, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस वित्तीय सेवा कंपनी, वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक, कौन सी वित्तीय सेवा कंपनी है? मास्टर कार्ड इंक के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। विश्वनाथ आनंद, मैग्नस कार्लसन, राफेल नडाल और लुइस हैमिल्टन। क्या है इसका सही जवाब? है आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका बी, मैग्नस कार्लसन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका यह हो जाएगा बी, मैग्नस कार्लसन। और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल पेगासस लर्निंग अकेडमी, लर्न टू फाइंड योर पाथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, यहाँ पर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि जो आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी जो है इस क्लास का लाभ हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि कोई भी नया नोटिफिकेशन एग्जाम से संबंधित अगर हम जारी करते हैं, जो भी नई योजना हमारी है, तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।